हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंसराज स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू ने भारत की नई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में देखते हैं राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो आइए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। भारत का राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है, जिसे हर 5 साल बाद चुना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति चुनाव की विधि का वर्णन किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया वर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल पूरा होने के कुछ समय पहले ही शुरू हो जाती है। इसकी घोषणा तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस चुनाव को संपन्न कराने की जिम्मेदारी भारतीय चुनाव आयोग की होती है। चुनाव आयोग रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त करता है, जिसके माध्यम से चुनाव संपन्न कराया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव जमानत राशि। प्रत्येक उम्मीदवार को सुरक्षा जमा राशि के रूप में 15,000 रुपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करना होता है। जिस उम्मीदवार को जीतने के लिए आवश्यक वोटों की संख्या का 1/6 वोट से कम वोट प्राप्त होते हैं, उनकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। मतदान केंद्र। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान केंद्र संसद भवन और राज्यों की विधानसभाओं में बनाया जाता है। विधानसभा के सचिव रिटर्निंग ऑफिसर बनाए जाते हैं। सांसद अपना वोट संसद भवन नई दिल्ली के मतदान केंद्र में, जबकि विधायक अपना वोट अपने विधानसभा स्थित मतदान केंद्र में डालते हैं। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी किसी भी विवाद में निर्णय लेने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए योग्यता। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए वही उम्मीदवार हो सकता है जो भारत का नागरिक हो, जिसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। निम्नलिखित कुछ कार्यालय धारकों को राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने की अनुमति दी गई है, जो निम्नलिखित है। वर्तमान राष्ट्रपति हो, वर्तमान उपराष्ट्रपति हो, किसी भी राज्य के राज्यपाल हो, संघ या किसी राज्य के मंत्री हो। राष्ट्रपति चुनाव में वोट का अधिकार। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज करता है, अर्थात जनता अपने राष्ट्रपति का चुनाव सीधे नहीं करती, बल्कि उसके वोट से चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए वोट देने का अधिकार है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य को, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य को, सभी प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को। नोट: राष्ट्रपति द्वारा संसद में नामित सदस्य वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि वे निर्वाचित सदस्य नहीं होते। इसके अलावा भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद भी है। इन विधान परिषद के सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में मत का प्रयोग नहीं कर सकते। 4,896 सभी विधायकों और सांसदों के कुल मिलाकर 10,98,882 बनते हैं, और राष्ट्रपति बनने के लिए इसके आधे से एक अधिक यानी कि 10,98,882 का 50% +1 वोटों की ज़रूरत पड़ती है। मतलब 5,49,442 वोटों की ज़रूरत पड़ती है। कैसे होती है वोटिंग? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग। इस चुनाव में एक खास तरीके से वोटिंग होती है, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के दौरान प्रत्येक वोटर को बैलेट पेपर पर अपनी पहली, दूसरी और तीसरी पसंद के उम्मीदवार की जानकारी देनी होती है। कैसे होती है वोटों की गिनती? सबसे पहले पहली वरीयता के वोट गिने जाते हैं। इस प्रक्रिया से ही अगर निर्धारित 5,49,442 वोटों की संख्या पूरी हो जाती है, तो चुनाव पूरा माना जाता है। अगर पहली वरीयता के वोट पूरे नहीं पड़ते हैं, पहले उम्मीदवार को बाहर किया जाता है, जिससे पहली गिनती में सबसे कम वोट मिले। लेकिन उनको मिले वोटों में से यह देखा जाता है कि उनकी दूसरी पसंद के कितने वोट किस उम्मीदवार को मिले हैं। फिर सिर्फ दूसरी पसंद के ये वोट बचे हुए उम्मीदवार के खाते में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। यदि ये वोट मिल जाने से किसी उम्मीदवार के कुल वोट तय संख्या
5,49,442 तक पहुंच गए तो वह उम्मीदवार विजयी माना जाता, अन्यथा दूसरे दौर में सबसे कम वोट पाने वाले रेस से बाहर हो जाते हैं और यह प्रक्रिया फिर से दोहराई जाती है। कौन दिलाता है राष्ट्रपति पद की शपथ? चुनाव परिणाम की घोषणा भारत के गजट में की जाती है। चुनाव के परिणाम की घोषणा के बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अपने पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने लेते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ ग्रहण की जाती है। मुख्य तथ्यों पर एक संक्षिप्त दृष्टि। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको निर्विरोध चुना गया था। हालांकि इस चुनाव में उनको मिलाकर 37 लोगों ने नामांकन किया था, लेकिन 36 उम्मीदवारों का नामांकन खारिज कर दिया गया था। 1952 में जब पहला राष्ट्रपति चुनाव हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ 4 उम्मीदवार थे। इसमें राजेंद्र प्रसाद को 5,07,400 वोट मिले थे, लेकिन लेफ्ट ने केटी शाह को मैदान में उतारा था, जिन्हें 92,000 वोटों के आसपास मिला था। इसके अलावा थाटे लक्ष्मण गणेश, हरिराम चौधरी और कृष्ण कुमार चटर्जी भी चुनाव लड़े थे। देश के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन कार्यकाल के दौरान हो गया था। संविधान के अनुच्छेद 65(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति रहे वीवी गिरी ने कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में पद संभाला। जुलाई 1969 में गिरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वे चौथे राष्ट्रपति चुने गए। वर्ष 1952 में हुए पहले राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक संसद सदस्य के मत का मूल्य सबसे कम 494 था। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।